एफ ओ का जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जुलाई को पेपर था, लेकिन किसी कारणवश मैंने नहीं पढ़ा पाया था। बीच में 2 महीने के लिए बंद कर दिया था। उसके लिए मैं जो है आप लोगों से तहे दिल से जो है कहना ये चाहता हूँ कि जो हमने बीच में नहीं पढ़ाई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आते हैं अपने अपने आज जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्या है सीमा गुलाम हैदर विवाद, और इसे पढ़ाने से पहले क्या है सीमा गुलाम हैदर विवाद कॉन्फ्लिक्ट। तो जो है यानी एक आप जानते हैं कि इस समय न्यूज़ मीडिया और हर एक जगह पर 2-3 खबरें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। एक सीमा गुलाम हैदर विवाद, एक जैसे ज्योति मौर्य का केस। तो ज्योति मौर्य का भी केस बनाएंगे, तो उससे पहले अब हम सीमा गुलाम हैदर विवाद के बारे में बताएंगे कि जो है एक व्यक्ति होता है सचिन, जो कि ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं, और जो यानी गौतम बुद्ध नगर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करते हैं। और वहाँ जो है एक लड़की होती है, ये सीमा, जिसकी शादी हो चुकी होती है, जिसके ऑलरेडी, और वो पाकिस्तान की रहने वाली होती है। और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर, उनकी शादी हो चुकी होती है गुलाम हैदर के साथ, जो ऑलरेडी आपके जो सऊदी अरब में, यानी सऊदी अरब में रहते हैं। तो और 4 साल पहले वो गए थे। 4 साल पहले तो ये अकेली रहा करती थी। इनके ऑलरेडी 4 बच्चे भी हैं पाकिस्तान में, जो कि यहाँ पर लेकर आई हैं। ये विवाद क्या उपजा है कि इसमें जो है सीमा गुलाम हैदर जो है, और ये सब पबजी खेल रहे होते हैं। कौन कौन पबजी खेल रहा होता है? सचिन और ये सब। तो जब ये पबजी खेल रहे होते हैं, तो उसी बीच में गवर्नमेंट ने, जब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने 2020 में पबजी बैन कर दिया था, उससे पहले ये पबजी खेल रहे होते हैं। तो इन्हें पबजी खेलते खेलते एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और प्यार के दौरान ये एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसमें खाते हैं कि हम जो है धीरे धीरे नहीं, फिर ये पबजी तो ये प्यार हो जाता है। सचिन को प्रपोज भी करते हैं, और सचिन के प्रपोज करने के बाद होता क्या है कि ये लोग एक दूसरे से हर समय वीडियो कॉल, मतलब कॉलिंग करना, ये सब, या फिर मैसेज भेजना, इन सब के थ्रू ये एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। लेकिन फिर जो है सीमा गुलाम हैदर क्यों चर्चा में है? क्योंकि वो इंडिया आई हुई हैं 4 बच्चों के साथ, यहीं ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में। तो यहाँ जो है आई हुई है, और वो सचिन से शादी करना चाहती थी। तो उसी केस में ये पकड़ी जाती हैं इंडिया में। उससे पहले का क्या इनका अच्छा ये भी, ये सचिन, और ये सचिन कहते हैं कि हाँ, और उनके परिवार वाले 4 बच्चों को लेकर, जैसे वो वहाँ क्या करती हैं, काफ़ी हमें तो लगता है कि ऐसा तो कहीं नहीं, ये जासूस हैं जो इंडिया की कुछ ना कुछ जासूसी करने आई हैं। क्योंकि जो है अपने यहाँ के जो जयशंकर प्रसाद हैं, वो भी 7 साल तक पाकिस्तान में रहे थे, और वो भी वहाँ की भाषा, लैंग्वेज, जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि जो गुलाम सीमा हैं, वो अपने आप को बता रही हैं कि 5वीं तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन 5वीं पढ़ने के बाद भी इतनी अच्छे से बातें करती हैं जो है मीडिया के साथ, या और राटेदार इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि इनके पास ऐसे 4 से 5 मोबाइल मिली है, उसमें से एक डेड मोबाइल है, सचिन के पास भी मिली है। ये एक्चुअली में वो शादी करने आई हैं सचिन से यहाँ। जब धीरे धीरे प्यार हुआ तो एक दूसरे को इंटरेक्ट होने लगे, इंटरेक्शन बढ़ने लगा, और इंटरेक्शन जब इन दोनों के बीच बढ़ने लगा, तो जो है वो चाहती थी कि मैं सचिन से शादी अगर यहाँ कर लूँ। लेकिन इनके अलग अलग चेहरे दिखाई दिए हैं, और वो पहले दुबई गई। दुबई के रास्ते इन्होंने बताया कि मैंने इंडिया के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। तो ये दुबई गई। दुबई से, और इनके पास ऑलरेडी कई सारे पासपोर्ट मिले हैं। तो जहाँ हम लोगों के पास एक भी पासपोर्ट नहीं है, एक भी वीज़ा नहीं है, तो इनके पास पासपोर्ट भी मिले हैं। तो और कई मोबाइल बरामद हुई है। उसके बाद इन्होंने अपने शादी की कैसेट भी दिखाई है। पहले की कैसेट चला करती थी VCR में,
2000 के आसपास VCR होता था, उसके बाद CD आई। फिर अब आप जैसे कि नेटफ्लिक्स और इन सब पर देख रहे हैं, तो जो है पहले तो यानी शादी की कैसेट, फिर DVD आया, ऐसे ऐसे तो वो VCR की कैसेट भी लाई हैं अपने शादी की, और बता रही हैं कि मैंने ये जो है अपनी शादी की कैसेट भी लाई हूँ प्रूफ के लिए कि हमने इनसे गुलाम हैदर से शादी की थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब हुआ क्या कि जब वो पाकिस्तान वहाँ दुबई गई, दुबई के थ्रू फिर नेपाल आई, क्योंकि डायरेक्ट इन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था, ये बता रही थी। जब दुबई आई फिर उसके थ्रू नेपाल आई। नेपाल आप जानते ही हैं कि हमारे जस्ट नॉर्थ में है, यानी यूपी से भी लगा हुआ है। फिर वहाँ से नेपाल के रास्ते ये काठमांडू होते हुए फिर हमारे देश पहुँची, जहाँ पर एक जंगल में सचिन और इनकी मुलाकात हुई। वहाँ इनके परिवार वाले फिर वहाँ से ये यहाँ लेकर आई। ये काफ़ी दिनों तक नोएडा में रहे और लगभग 2 महीने 3 महीने तक ये नोएडा में रहे, एक दूसरे के साथ बिताया। लेकिन ये हुआ क्या कि ये जब नोएडा में आए तो जो है फिर ये शादी करने बुलंदशहर पहुँचे 30 जून को। तो जो है 30 जून को जब ये बुलंदशहर पहुँचे शादी करने के लिए, तो वहाँ पर हुआ क्या कि जो वकील थे उन्होंने जब ये इनका जो है आधार कार्ड पाकिस्तान का पाया, तो जो है उन्होंने कहा कि अगर हम जो है इसकी सूचना जब आधार कार्ड पाकिस्तान का देखा सीमा का, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चेक करते पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, तो जो है जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया इसके बारे में, तो धन हो उस वकील का जिन्होंने जो है शादी कराने से पहले क्या किया, सचिन वो पुलिस में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जब पुलिस में इन्फॉर्मेशन दे दी तो ये लोग क्या हो गए, फरार हो गए, और बाद में जाकर हरियाणा में मिले 3-4 दिन के बाद, 3-4 जून को। उसके बाद ये विवाद काफ़ी, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट जो था ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में छाया रहा, और जिसके फिर जो है इनसे जो है पुलिस इन्हें थाने पर ले गई, और उसके बाद सचिन की तो अच्छी खासी धुनाई भी हुई, पिटाई भी हुई उसी दौरान, और इनको भी टॉर्चर किया गया। हम बता रही हैं, ये खुद ही मीडिया पर बता रही है कि हमें टॉर्चर भी किया गया। और धीरे धीरे जो है फिर इनसे बात की गई, तो इन्होंने कहा कि हम हिंदू रीति रिवाज को जानते हैं, काफ़ी कुछ सीखा है पाकिस्तान में। हालांकि मैं कल न्यूज़ देख रहा था, तो उस न्यूज़ में इनसे उर्दू की कुछ लाइनें और पता नहीं क्या कलमा वलमा पूछा गया था। वैसे मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, तो इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है उर्दू के बारे में। तो इनसे जब उसमें उर्दू के बारे में पूछा गया, तो शायद ये कुछ हिचकिचाहट थी, ये नहीं बता पा रही थी। तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये भेजी हुई एजेंट हैं, पाकिस्तान की भेजी हुई एजेंट है, या ISI से इनका करंट इनका तार जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है सारी हमारी जो एजेंसियां हैं, चाहे IB हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फिर NIA हो, ये सारी की सारी एजेंसियां इनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। और ये जो है ये एक्चुअली में इनको सचिन से प्यार है, या फिर और इनका नाम 2-3 लोगों से ऑलरेडी जुड़ चुका है, जो है जैसा कि इनके रील्स से पता चलता है। रील्स से जब देखी गई तो इनका एक और नियाज या एक लड़का और है, उससे भी नाम जुड़ा हुआ है, इनके रील्स से पता चल रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो विवाद है काफ़ी गहरा होता जा रहा है, और मीडिया तरह तरह के सवाल इनसे कर रही है कि जो है फिर ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाना, और किसी भी कीमत पर नहीं जाना। मैं यहीं मरना चाहती हूँ, यहाँ के जेलों में मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान जाऊँगी तो पाकिस्तान हमारा सिर कलम कर दिया जाएगा। हालांकि इंडिया में आप जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 5 to 11 यानी 5 to 11 ये सिटीजनशिप यानी पार्ट 2, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो ये अगर इंडिया में किसी लड़के से शादी करेंगी तो सिटीजनशिप इन्हें मिल जाएगी, और पाकिस्तान से आने वालों के लिए भी सिटीजनशिप दिया गया है आर्टिकल नंबर 6 में, कि क्या कैसे होगा। तो फिर इन पर धीरे धीरे सारी एजेंसियों का मुद्दा गहराता जा रहा है।
फिर ये हरियाणा में मिलते हैं, हरियाणा से इन्हें खोज कर लाया जाता है, फिर इन्हें बेल मिल जाता है, फिर ये जो है हमारी योगी जी और मोदी जी से गुहार लगाती हैं कि कृपया मुझे इंडिया में ही रहने दिया जाए और सचिन के साथ रहने दिया जाए। हालांकि जो है मेरा समझना ये है कि इतना आसान भी नहीं है कि बॉर्डर को पार कराना। और हाँ, ये लेडी जो है ये काफ़ी टेक्निकल लगती है, कहीं ना कहीं इन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्ञान इससे पता चलता है कि जब ये वहाँ नेपाल में थी तो इन्होंने जो है इन्होंने डायरेक्ट कॉलिंग ना करके इन्होंने कॉल किया था व्हाट्सएप पे थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप राइट टू प्राइवेसी जानते ही हैं, आर्टिकल 21 का एंड टू एंड इंक्रिप्शन दिया होता है, उसमें किसी को पता नहीं चलता। इसी को लेकर गवर्नमेंट 2021 में काफ़ी गंभीर थी कि हम किसी का भी जो है व्हाट्सएप पर क्या डेटा ले सकते हैं जांच के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आज हमें लगता है कि ये सही था कि गवर्नमेंट को जिन पर शक के आधार पर उनका राइट टू प्राइवेसी है, अगर वो जो हम, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट्स का भी हमारा हनन हो जाएगा कि जो 21 आर्टिकल कहता है कि जिसमें हमें राइट टू प्राइवेसी, तो ये वहाँ पर नेपाल में जब आती है तो ये व्हाट्सएप से कॉलिंग करती हैं, और जबकि ये कह रही थी कि हमें कॉल करने के लिए हमारे पास बैलेंस नहीं था। बैलेंस जब नहीं था तो ये किसी से वाईफाई लेती है, तो जो है वाईफाई लेकर और फिर ये क्या करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं, जिससे सचिन को बुलाती है। तो और काफ़ी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई क्या किया गया जो है एक इस प्रकार का जासूस है, जिससे एक तरह सारी चीज़ें लर्न करके भेजी गई हैं, सिखा करके भेजी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए हमें भी इस पर शक हो रहा है कि औरत एक्चुअली में सचिन से प्यार करती है, ये पबजी पर पनपा हुआ प्यार है। ऐसे एक दो किस्से और आए हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ है, और इधर की लड़की पबजी पर 3 साल के बाद गई है, लेकिन जिस तरह उनकी आवाज़ है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, टेक्नोलॉजी से हर एक चीज़ जानना, और यहाँ हमारे एक भी पासपोर्ट नहीं है, उनके 3-3 पासपोर्ट का होना, फिर उसके बाद कई सारे फ़ोन का होना, उसके बाद आपका आधार कार्ड का, कई सारे आधार कार्ड का होना, जबकि वो ये कह रही हैं कि ये मेरा तो एक ही आधार कार्ड है जो पाकिस्तान है, बाकी 4 बच्चों का हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं शक, एजेंसियों के शक, जो हमारे IB है, NIA है, इन सब का शक, आपके पुलिस है, इन सब का शक गहराता जा रहा है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप लोगों का जो है, जबकि ये बताया गया है कि पाकिस्तान आने वाले को आर्टिकल नंबर 6 के तहत यहाँ सिटीजनशिप दी जा सकती है, लेकिन पहले जो है ये सारी चीज़ें राडार पर है, इनके फ़ोन कॉल्स की, इनके जितने मैसेजेज हुए हैं, इनके PCR जो कैसेट लेकर आई हैं, जो उस समय शादी की हुआ करती थी, इन सब की जांच की जा रही है। जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि इनका मूल यानी मेन बेसिस क्या है, मूल आधार क्या है। मूल आधार के बाद अगर ये जासूस हैं, एजेंट हैं, वहाँ की एजेंट है पाकिस्तान की, और जबकि इनके भाई भी ऐसे बताए जा रहे हैं कि इन्होंने खुद बताया है कि 2022 में जो है वो पाकिस्तान सेना में हुए थे, इनके भाई भी पाकिस्तान सेना में हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को देखते हुए कि भाई पाकिस्तान सेना में, और वो दुबई में जाकर फिर नेपाल के रास्ते आना, फिर नेपाल के रास्ते किसी को कुछ ना बताना, फिर जब ये शादी करने के लिए कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट में वकील का पूछना, ये सब कहीं ना कहीं जो है जासूस की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो जो है जितने भी ये रही सीमा गुलाम हैदर की कहानी, और हाँ उनके हस्बैंड भी लाइव पर आ रहे हैं और आपस में बातें हो रही है। तो उन्होंने बताया कि जो है ये हमें टॉर्चर करते थे, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, इसीलिए सचिन के प्यार में यहाँ इंडिया तक आई हूँ, और मैं एक्चुअली में सचिन से प्यार करती हूँ, उनका ये मानना है। और उनका कहना है, अब उनके अंदर की क्या बात है वो तो कोई नहीं पता कर सकता। पहले जब जांच होगी, निगरानी होगी पूरी, जो है हर एक जितनी भी इनके कार्ड हैं सारे के सारे खंगाले जाएंगे, और
इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारे पिताजी थे तब तक हमारा वहाँ परिवार था, लेकिन पिताजी की डेथ हो जाने के कारण मेरा वहाँ कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैं यहाँ इंडिया भाग कर आई हूँ और जो है अब हमारे लिए होने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि ये एजेंट हैं, पाकिस्तान की एजेंट हैं या फिर सच में सचिन से प्यार करती थी। इन चीज़ों को देखते हुए जो है अभी जैसे एजेंसियां जांच कर लेती हैं फिर हम आपको इस पर अपडेट करेंगे। अच्छा, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और आज मैंने मैथमेटिक्स क्लास 10th की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जो है उसकी वीडियो उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। कल सुबह बनाएंगे और कल सुबह के लिए अपडेट रहना जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th के लिए। तो इनकी जो है स्टोरी कैसी लगी जो सचिन की है, और अभी हालांकि ये लोग शादी नहीं कर पाए हैं, जैसे शादी करेंगे अगर एजेंसियाँ कहती हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो उसके बारे में ही अपडेट करेंगे। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर आते हैं तो उस पर लाइक का बटन होता है, वो लाइक का बटन दबा दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। यानी बेल आइकॉन उसमें आपका कुछ जाता नहीं है, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। सभी बच्चे जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो भी, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो